हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्या है। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 2। ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स। यस, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो z मेरे पास दिया हुआ है तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा -√3। रीजन है कि z जो है वो मेरा इस a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू -√3 हो गया। तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, a² प्लस b स्क्वायर फिर अंडर रूट। a स्क्वायर में क्या है, देखिए -1 का स्क्वायर हो गया और फिर -√3 का स्क्वायर हो गया। तो ये 1 प्लस 3, ये अंडर रूट 4 और फिर ये 2 हो गया। तो ये क्या निकाले हम लोग, मॉडुलस निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स इन मॉड b बाई a। तो ये tan इनवर्स मॉड b, तो देखिए b का वैल्यू क्या है -√3 और ये हो गया -1। इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स √3 होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब tan के किस डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan के 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और 60 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/3। अब ये हम लोग पता करेंगे कि z जो है, सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, देखिए एक नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों माइनस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे सभी प्लस होते हैं, यहाँ पे एक माइनस प्लस होता है और यहाँ पे दोनों ही माइनस होता है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक, तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या हो जाता है, -π-α। अब ये देखिए माइनस ठीक है, पाई और अल्फा क्या है, यस π/3। तो ये माइनस हो गया, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 3π - π। इसको सॉल्व करेंगे तो -2π/3 हो गया। तो हमें क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था। 10 मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू हो गया 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हो गया -2π/3। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। यस, z इज इक्वल टू दिया हुआ है -√3 प्लस आयोटा। तो यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा -√3 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो सबसे पहले जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो a² प्लस b² फिर ये अंडर रूट हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो गया फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 + 1 हो गया, ये अंडर रूट 4 और फिर ये 2 के इक्वल हो। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा में क्या होगा, tan इनवर्स मॉड b बाई a। तो ये tan इनवर्स मॉड b और b का वैल्यू क्या है 1/-√3। तो ये देखिए मॉड के अंदर में है तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि tan के किस डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। यस, तो tan के 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। सिंस z लाइज इन, बताइए किस क्वाड्रेंट पे होगा, माइनस प्लस है, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट भी होगा। सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू
पाई माइनस अल्फा, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। दैट मीन्स एलसीएम ले लेंगे तो 6 होगा और ये 6 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो हम यदि एक साथ लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड 2 हो गया एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो 5 पाई बाई 6 हो गया। क्लियर है? अब आगे हमें क्या करना है, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो 3 नंबर देखिए, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। यस, मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया ओवर रूट 2। अब देखिए हम अल्फा निकालेंगे तो tan इनवर्स इन मॉड b बाई ए होगा। दैट मीन्स tan इनवर्स, देखिए b का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 1, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 और ये किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 4 के इक्वल आ गया। अब ये पता कीजिए कि ये z जो है वो किस क्वाड्रेंट पे है, तो ये देखिए प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा और ये माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 के इक्वल हो गया। तो जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म, तो ये देखिए ये जो मॉडुलस ऑफ z है वो किसके इक्वल है, r के। तो क्या फॉर्मूला था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या है √2, फिर क्या लिखेंगे cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। आप यहां पर भी इसको लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर? देखिए अब 4th नंबर में हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर में करना क्या है, लेट z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, फिर क्या करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 1 ये हो गया ओवर रूट 2। अब क्या करेंगे हम लोग अल्फा निकालेंगे तो tan इनवर्स मॉड b बाई ए, tan इनवर्स देखिए मॉड b, तो b का वैल्यू क्या है 1 बाई माइनस 1, दैट मीन्स ये tan इनवर्स 1 हो गया जो पाई बाई 4 के इक्वल हुआ। अब ये z किस क्वाड्रेंट पे है, तो सिंस z लाइज इन, बताइए किस क्वाड्रेंट पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स ये हो गया 3 पाई बाई 4। तो जब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, यस पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये r इज इक्वल टू कितना हो गया √2, सो √2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। क्लियर है? अब आगे 5th नंबर में देखिए, यस 5th नंबर में लेट z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 1। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 1 प्लस 1, देखिए ये √2 हो गया, तो r का वैल्यू क्या हो गया √2। अब हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स ये मॉड है, मॉड b बाई ए, तो tan इनवर्स माइनस 1 बाई माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 ये पाई बाई 4 के इक्वल हुआ। अब ये पता कीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, दोनों ही माइनस में है। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा माइनस अल्फा, यस, सो सॉरी इट इज पाई माइनस अल्फा क्या है पाई बाई 4, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3 पाई बाई 4। अब जब माइनस 3 पाई बाई 4 है तो देयरफॉर ये तो क्या निकल गया हम लोगों का आर्गुमेंट। अब हम पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे इसको पोलर फॉर्म में तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रूट 2, अच्छा इसका पूरा वैल्यू लिखे नहीं है, माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, यस, तो कॉस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3 पाई बाई 4, ये क्या होगा, ये पोलर फॉर्म है। -3 क्या दिया हुआ है, -3, तो इस -3 को सॉल्व करने के लिए लेट z इज इक्वल टू -3, clearly it is purely real and a is negative, so therefore directly I am writing argument of z is equal to pi। याद कीजिए कि z यदि प्योरली रियल है और a का वैल्यू नेगेटिव है तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो पाई के इक्वल होगा। एंड जब हम इससे मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो ये सिर्फ -3 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स निकलेगा तो 3। देखिए ये 9 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। सो अब हम जब इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म, तो ये क्या हो गया r, सो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r क्या है, यस 3, और थीटा का वैल्यू क्या है पाई। क्लियर है, चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, सो a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू 1, सो द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, मीन्स 2 निकल गया। चलिए अब अल्फा निकालते हैं, तो tan इनवर्स मॉड b बाई ए, tan इनवर्स b का वैल्यू देखिए क्या है 1 बाई √3, दैट मीन्स ये है पाई बाई 6, 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है। अब देखिए z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ z is equal to pi by 6, so the polar form z is equal to r cos theta plus iota sin theta। अब ये r क्या है, r का वैल्यू है 2, यहाँ पे हो जाएगा cos pi by 6 प्लस iota sin pi by 6। क्लियर है। अब देखिए आयोटा दिया हुआ है, only iota, let z is equal to iota, clearly it is purely imaginary and b is positive, therefore argument of z जो है वो पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव टर्म पे लगेगा। अब मॉडुलस ऑफ z क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 है। आप वैसे भी निकालना चाहते तो आप निकाल सकते हैं, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 0 प्लस 1, दैट मीन्स 1, और फिर फाइनली 1, तो r का वैल्यू क्या हो गया 1। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z भी निकाल दिए हैं, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा दैट मीन्स 1 और ये कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2